Assalamu alaikum. This is Ehsan SALAR. I am doing my master in English literature and in linguistics, and I am the special instructor of English at Universal Educational Institution, and I am having special diplomas in English linguistics and in English grammar. एक YouTube का चैनल शुरू किया गया था जिसमें प्लानिंग मेरी ये थी कि इंग्लिश ग्रामर की बेसिक टू लेवल एडवांस चीज़ें रिलेटेड टू ग्रामर, रिलेटेड टू स्पोकन इंग्लिश एंड रिलेटेड टू कम्पिटिटिव एग्जाम्स वो आपके साथ मैं शेयर कर लूँ। जिस तरह मैं बाकी क्लासेस में पढ़ाता हूँ, देयर आर मैनी स्टूडेंट्स दैट दे डू नॉट हैव अकम्पलिशमेंट और एक्सेस टू द ऑफलाइन और ट्रेडिशनल क्लासेस। तो एक प्लानिंग ये की गई थी कि उनके लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो है वो प्रोड्यूस किया जाए थ्रू विच दे विल हैव एक्सेस easily to get the things and to get or to learn the things online, because as far we know that the pandemic has encircled the world, so it became even impossible for the students to come to the institutions and to learn in traditional classes. लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से उसी चैनल्स को कुछ वक्त के लिए पॉज करना पड़ा। अब के बाद इंशाल्लाह ये चैनल विद कंसिस्टेंसी आपके साथ चीज़ें मैं शेयर करता जाऊंगा। हर चीज़ के लिए अलग से प्लेलिस्ट बनाऊंगा जिसमें आपको बेसिक चीज़ें ऑफ ग्रामर्स टू लेवल एडवांस, कम्पिटिटिव एग्जाम्स की, एरर डिटेक्शंस की, वोकेब का एक अलग से सेशन और इसी तरह से स्पोकन इंग्लिश का एक अलग से सेशन आपको दिया जाएगा। And the most important thing is that here I will be providing lectures to you on the second language acquisition as well. How do we acquire language and how should we acquire a second language? तो आज की जो पहली वीडियो है उसमें मैंने idioms को जगह दी है। इंशाल्लाह on a daily basis 2 to 3 videos will be shared on my YouTube channels. उनमें से एक आपके वोकेब्स का होगा, एक आपके एडियम्स और बेसिक्स और स्ट्रक्चर्स ऑफ इंग्लिश का होगा, और उनमें से एक वीडियो जो है वो आपके ग्रामर्स का होगा। हाउ टू लर्न द ग्रामर्स, व्हाट आर द रूल्स ऑफ द ग्रामर्स, हाउ टू मेमोराइज द रूल्स ऑफ द ग्रामर्स। इंशाल्लाह ऑल दिस थिंग्स विल बी शेयर्ड विद यू विद कंसिस्टेंसी। सो आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि काइंडली इसी चैनल को सपोर्ट कर ले, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर ले, जिससे मेरी भी भला हो जाए और आप लोगों के लिए भी ये बेनिफिशियल रहे। तो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम शुरू करते हैं कि जी आज के जो आपके एडियम्स के मैंने टॉपिक सेलेक्ट किया है। एडियम्स क्या है? कहते हैं एन एडियम इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स that have the different meaning from the actual words. Actually, why do we learn idioms? What is the purpose of the idioms? And where should we use idioms? So I'll also answer to all these questions in this video. So इसकी जो definition है काफ़ी simple है। कहते हैं an idiom is a group of words that have different meaning. And idioms is a group of words that has different meaning from the actual words. कहते हैं idioms जो है वो group of words है जिसका एक मीनिंग हो लेकिन डिफरेंट देन एक्चुअल वर्ड से। ठीक है, अब क्वेश्चन यहाँ पर आता है व्हाई डू वी लर्न idioms? तो उसके लिए है इट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड द नेटिव्स। जो नेटिव्स आपके स्पीकर्स है दे ऑफ्टन यूज idioms, so while listening to them, if you do not want to get stuck and if you want to listen them or understand them clearly and make them understand, then definitely idioms play a gargantuan role or a huge or jumbo role. ठीक है, अब इसकी दूसरी पर्पस जो है वो है to reach your vocabularies. आपकी जो vocabularies है while talking to someone, आप sometime may you get stuck in the things for picking out the appropriate word or vocabulary for that particular word or sentence. So उस stuck होने की situation में आपकी idioms काफ़ी हद तक help कर सकती है to convey and to bring a fluency in your English speaking. और इसकी जो लास्ट चीज़ है वो ये है to that it will avoid you from getting stuck in speaking. और the next जो important and the most important चीज़ play रोल है और ग्रामर के idioms में वो ये है कि ये आपकी स्पीकिंग को काफ़ी इंटरेस्टिंग बनाता है। मीन्स while talking to someone, if you will be using idioms with appropriate situations, so definitely it will decorate your spoken level. So इसके एग्जांपल्स जिस तरह डेफिनेशन मैंने लिखा कि ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसके एक्चुअल वर्ड से मीनिंग चेंज होते हैं। जिस तरह यहाँ पे एग्जांपल है, मैं कहता हूँ एप्पल ऑफ डिस्कार्ड। Now apple of discard is the most useful idiom in English. अब इसका मीनिंग जो होता है in Urdu we can say that is फसाद की जड़।
fasad ki jad in Urdu we can say. Now if I say that the person who is the root or who is the cause of all problems, it will be the definition of this idiom in English. So if I will give an example, तो मैं कहता हूँ that you are the apple of discard. You are the apple of discard means here you are pointing out the person and you are blaming the person that you are the cause of all problems. फसाद की जड़ आप ही हो means you are the person who is the cause of all problems. ठीक है. Second idiom है break the ice. Now break the ice it gives, अगर हम इसके एक्चुअल वर्ड्स देखेंगे, एक्चुअल ट्रांसलेशन देखेंगे, इट मीन्स बर्फ को तोड़ना. बट एन इडियम इट विल गिव द मीनिंग टू यू खामोशी को तोड़ना. खामोशी तोड़ना मीन्स बातचीत शुरू करना. एग्जाम्पल से अगर मैं लिखता हूँ वी हैव बीन सिटिंग इन अ रूम and we have been sitting in a room for 5 hours. So she asked my name and she broke the ice. She asked my name and broke the ice. यहाँ पर मैंने जो है वो ब्रेक का सेकेंड फॉर्म लगाया है पास्ट इंडेफिनिट में. एज वी नो दैट वी हैव टू यूज सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब. सो उसने खामोशी को तोड़ दिया. यू कैन यूज इन अदर टेंसेस इन मॉडल वर्ब्स एज वेल दैट यू शुड ब्रेक द आइस. इट मीन्स यू शुड स्टार्ट टॉकिंग. पहले आपको ही बातचीत शुरू करनी चाहिए. एंड इफ आई से दैट इफ आई विल गो इन फ्रंट ऑफ हिम आई कैन नॉट ब्रेक द आइस मीन्स अगर मैं उसके सामने जाता हूँ तो फिर मैं बातचीत नहीं कर सकता हूँ, मैं बातचीत को शुरू नहीं कर सकता हूँ. ठीक है. एंड व्हेन शी विल कम हियर सो शी ब्रेक्स द आइस. जब वो यहाँ पर आएगी तो वो बातचीत शुरू करेगी. इट मीन्स शी विल ब्रेक द आइस. वो आपसे बातचीत फर्स्ट वो स्टार्ट करेंगे आस्किंग यू क्वेश्चंस एंड टेलिंग यू अबाउट द थिंग्स. ठीक है. सो एक्चुअल वर्ड्स में से इसके काफ़ी मीनिंग चेंज था. ठीक है, एज वी हैव सीन इन द डेफिनेशन. थर्ड इडियम आपके साथ है ओवर द मून. अब ओवर द मून मीन्स चांद के ऊपर. बट इन ग्रामर if we will be using this idiom it will be giving you the meaning extremely happy. So इसका अगर मैं एग्जांपल देखता हूँ तो मैं कहूँगा that I am over the moon because I got first position in exam, and I am over the moon because I got scholarship. Means I am extremely happy because this work has happened to me or this work has been done. So over the moon means extremely happy. ठीक है. She is extremely happy because she met her father. And we are extremely happy because we came back to our institutions. So it will be using in different situations. ठीक है. Next idiom आपके साथ है dog in the manger. Now dog in the manger it will be giving you the meaning dog in the manger. Manger means वो जगह जहाँ पर आप गाय भैंस को खाना देते हैं, चारा देते हैं, वो एक जगह. अब dog in the manger means डॉग है वहां पर मेंजर में. इट इज गिविंग यू डिफरेंट मीनिंग इन एक्चुअल वर्ड्स. लेकिन अगर हम इसको एज एडियम यूज करेंगे तो इट मीन्स वो पर्सन, अ पर्सन हु कैन नॉट enjoy something and nor let others. यानी एक वो बंदा जो खुद भी उस चीज को हासिल नहीं कर सकता, एंजॉय नहीं कर सकता, लेकिन दूसरों को भी करने नहीं देता है. इट मीन्स ना खाऊंगा ना करने दूंगा, और मीन्स ना खाऊंगा ना खाने दूंगा. इट विल बी यूजिंग इन दैट कंसेप्ट. सो यहाँ पर मीन्स इफ आई से यू आर द पर्सन means you are the dog in the manger.
Here I am saying about you that you are that person who cannot enjoy the things and who is not letting others to enjoy the things as well. So it will be using in this concept. और आज का जो लास्ट idiom है that is in a tight corner. In a tight corner means in difficult situation. In difficult situation. In difficult situation. Now in difficult situation अगर मैं इसको यूज करता हूँ, in a tight corner means एक tight corner में होना. तकरीबन एक्चुअल वर्ड्स पर भी अगर आप इसको ट्रांसलेशन करेंगे then you will get at least a similar meaning to that. I am in a tight corner because of you, and she is in the tight corner because of her father, and we are in the tight corner because of the pandemic of the COVID-19. So it will be used in different concept, in different context. Means that will make you able to upgrade your skills of speaking and to understand or to listen from the natives and to enhance your skills of speaking along with that vocabularies. So inshallah on a daily basis इसी तरह से एक आपकी idioms का सेशन जिसमें on a daily basis 4 to 5 idioms आपको विद मीनिंग समझाए जाएंगे, और इसके बाद जो आने वाली वीडियो है वो ग्रामर के बेसिक से मैं शुरू करूंगा इंशाल्लाह, और हर एक सेक्शन के लिए अलग सा प्लेलिस्ट बनाऊंगा जिसमें से आप हर टॉपिक की प्लेलिस्ट में जा करके उनकी वीडियोस में से हर टॉपिक की उसके कंसेप्ट को आप एक्सेस कर सकोगे. सो आई होप दैट यू विल एंजॉय दिस सेशन विद मी. Support me in this, believe in me, inshallah I will bring the things that will be authentic and useful and beneficial for you people. So लास्ट में ये कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो अगर पसंद आ जाती है तो लाइक कर ले और सब्सक्राइब की बटन को क्लिक कर दे. थैंक यू.